हेलो फ्रेंड्स, द टेक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक हम किस तरीके से बनाते हैं और इसको पूरी तरीके से समझेंगे, क्योंकि इस टाइप के ड्राइंग बहुत सारे वीडियो है और ये जो वीडियो है हिंदी में है। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी, कितना सरल है आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी, यानी आइसोमेट्रिक को रीड करके ऑर्थोग्राफिक में बनाना। ठीक है, अगर कोई ड्राइंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ये हमारा 3D में होता है। ठीक है, पहले आप समझिए कि ये जो ड्राइंग होता है हमारा 3D में होता है। ठीक है, और ये जो ड्राइंग होता है हमारा 2D। ठीक है, दो तरह का ड्राइंग होते हैं, एक 3D होता है, एक 2D होता है। ठीक है, अभी 4D ड्राइंग नहीं है, 3D 2D में ही हम पढ़ते हैं। अब हम 3D की बात करते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू। आप सभी को हिंदी में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये जो ड्राइंग आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, फ्रंट साइड टॉप नहीं पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है कि कौन फ्रंट है, कौन साइड, कौन टॉप है। ठीक है, बहुत लोग जब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो वहाँ फ्रंट साइड टॉप नहीं लिखा होता है और लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड है, कौन सा टॉप है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर इस तरह का वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा आपको ड्राइंग में। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि फ्रंट साइड टॉप नहीं दिए होते हैं, इसको कैसे हम पहचाने, कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड है, कौन सा टॉप है। ठीक है, टॉप तो आप सभी लोग समझ जाएंगे कि फ्रंट और साइड में आप कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसको जानने के लिए क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, ये दूरी देखते हैं। ठीक है, ये जो दूरी है, इस दूरी पर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड है। बहुत ही सिंपल तरीके से, कि कोई नहीं बताएगा किस तरीके से हम पहचानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्रंट साइड नहीं दिया हुआ है तो हम किसी को फ्रंट मान लेंगे, किसी को साइड मान लेंगे। ऐसा नहीं, गलत हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। आपको पहचानना है, अगर फ्रंट साइड नहीं दिया है तो किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ड्राइंग देख रहे होंगे, ये डिस्टेंस हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि डायमेंशन दिए होते हैं। ठीक है, अगर फ्रंट साइड टॉप नहीं दिया हुआ है तो इसके डायमेंशंस दिए होते हैं कि इसके जो लंबाई है वो 40 mm है, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 mm है, जो इसकी हाइट है वो 10 mm है। ठीक है, सारे डायमेंशन दिए होते हैं। अब हमें पता करना है कौन फ्रंट है, कौन सा साइड है। ठीक है, तब हम जाके आइसोमेट्रिक में थर्ड एंगल में इसको ड्रॉ करेंगे। बिना पता किए आप एज इट नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रंट यहाँ मान लेंगे तो हो सकता हो कि आपका गलत हो, क्योंकि पहचान ही नहीं पाएंगे किस तरीके से कौन सा फ्रंट है। ठीक है, तो हम फ्रंट जानने के लिए पहले हम इसकी जो डिस्टेंस है वो इसकी डायमेंशन चेक करेंगे, कौन से किस डिस्टेंस का डायमेंशन सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 40 mm है। ठीक है, यहाँ पर 40 mm है और जो इसकी डिस्टेंस है वो 30 mm है। ठीक है, तो जब भी हम फ्रंट व्यू का पता लगाएंगे तो हम डायमेंशन को चेक करेंगे। तो ठीक है, और डायमेंशन क्या दिया हुआ है हमारा 40 mm, तो यानी हमारा जो फ्रंट व्यू होगा वो ये 40 mm वाला ही होगा, और साइड व्यू क्या होगा, ये हमारा 30 mm वाला होगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज नहीं दिया होता है। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, कि लाइन नहीं दिया होता है। ठीक है, हम लाइन को हटा दे रहे हैं क्योंकि जो पेपर में है वो कुछ इस तरीके से आपका दिया होता है। हाँ, फ्रंट साइड नहीं दिया होता है। ठीक है, तो हम डायमेंशन से पता करेंगे कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड है। अब किस एंगल में बनाना है, एंगल में दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, तो थर्ड एंगल अक्सर पूछा जाता है। तो थर्ड एंगल में आप सभी को बताएंगे कि थर्ड एंगल में हम किस तरीके से बनाते हैं। अब हम पहचान गए कि हमारा फ्रंट व्यू ये वाला है। ठीक है, और साइड व्यू ये वाला है। टॉप तो सबका एक ही होता है। ठीक है, ऊपरी वाला हिस्सा ही हमेशा टॉप होता है। ठीक है, अब हम इसको आइसोमेट्रिक को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे कि जो फ्रंट है, ठीक है, उसको हम एफ एफ लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, अब हम सिर्फ इसी को ही बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, पेंसिल से आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है जिसको बनाना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा फ्रंट है, सिर्फ इसी को हमें यहाँ पर बनाना है। अब हम बात करते हैं थर्ड एंगल के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम थर्ड एंगल की बात करते हैं तो जिस साइड में फ्रंट व्यू है, यानी राइट हैंड साइड में हमारा फ्रंट व्यू है, तो राइट हैंड साइड में ही बनेगा, कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। थर्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं होते हैं, जिस साइड में दिया होता है उसी साइड में हमारा फ्रंट व्यू होता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड में दिया है तो लेफ्ट हैंड में ही हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है कि यहाँ पर इसकी हाइट चेक करेंगे, तो इसकी जो हाइट हमारा 10 mm है, यानी इसका 10 है और इसका भी हमारा 10 होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक डायमेंशन दे दिया है
बाकी कोई डायमेंशन नहीं दिया। यानी मान लीजिए कि ये 10 है तो ये जो 2 है इसकी भी हाइट हमारी 10 होगी, तो यानी 10 तियाएं 30। ठीक है, जो इसकी जो हाइट होगी हमारी 30 होगी। ठीक है, इसकी भी हाइट नहीं दी है, तो यहाँ से ही हम पता कर लेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, 30 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 30 mm, यहाँ से 30 mm आपको स्केल से 30 mm आपको खींचना है। ठीक है, स्केल से आपको खींचना है। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो 40 mm है, तो यहाँ से हम 40 mm विड्थ को खींचेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्केल से आपको खींचना है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर स्केल से समझाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आप सभी को बता दिए कि ये जो हाइट हमारी होगी 30 होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारा लेंथ होगा वो 40 mm है। ठीक है, तो ये भी हमारा 30 से होगा। ठीक है, अब हम इन सभी को मिला देंगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये जो गैप है, गैप क्यों हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये 5 mm 10 mm का गैप हम छोड़ते हैं जिससे कि पता चले कि हमारा जो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है हमें इजीली पता चले। ठीक है, तो 5 से 10 mm इसको हम गैप देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 40 mm हो गया, ये हमारा 30 mm हो गया। राइट हैंड साइड में ये बन गया। ये हमारा क्या है, फ्रंट, एफ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, फ्रंट। फ्रंट से देखेंगे तो ये हमारा डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये खाना, 1 2 3 खाना बना हुआ है 10 10 mm में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 mm यहाँ से नापेंगे, स्केल से घेर देंगे। 10 mm यहाँ से नापेंगे, स्केल से घेर देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन हमारा 3 डब्बा यानी 3 खाने यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं साइड व्यू। साइड व्यू को हम क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 mm है। ठीक है, तो यहाँ से 5 mm छोड़ देते हैं और इसी के बराबर हमारा बनेगा 30 mm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो सीढ़ी नुमा है, ठीक है, वो किस साइड जाएगा, वो राइट हैंड साइड में जाएगा। ये हमेशा राइट हैंड साइड में ही बनेगा। ठीक है, तो जो इसकी जो हाइट है वो 30 mm है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को 30 mm ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 mm यहाँ से ये लाइन, इस वाली लाइन को खींचेंगे 10 mm, फिर 10 mm नीचे की तरफ जाएगा। यही लाइन हमारा क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा, फिर 10 mm नीचे जाएगा, फिर यही है हमें बनाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर मैच करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड व्यू हमारा बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये हमारा 30 mm है और ये भी हमारा 30 mm है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनकर तैयार हो गया। अब हमें बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू को भी आप बना सकते हैं। अब टॉप व्यू में भी समझने की जरूरत है कि टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ लाएंगे, इसको घींच देंगे। ठीक है, इसकी जो लेंथ है टॉप व्यू का ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यानी हमारा 40 mm है, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें टॉप व्यू बनाना है तो ये वाला हिस्सा टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, इसको हम बिंदी बिंदी कर देना है। ठीक है, अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये 3 खाना है, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से 30 mm और यहाँ से 40 mm, ये से 30 mm। और अगर आप यहाँ से देंगे तो 10 mm यहाँ से हो जाएगा, 10 mm यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे कि सेम जो साइड व्यू है सेम टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग किस तरीके से बना है। ठीक है, अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये फ्रंट हमें दिखाई देगा। ठीक है, और साइड व्यू करेंगे तो ये हमारा साइड व्यू दिखाई देगा। ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। अगर ऊपर की तरफ से हम बनाते हैं तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से यहाँ 45 डिग्री कोण पर हम ये रखेंगे। ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ मैच करेंगे, ये वाला लाइन यहाँ मैच करेंगे, ये वाला लाइन यहाँ मैच करेंगे, ये वाला लाइन मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपको लग रहा है कि ये जो ड्राइंग है गलत है,
तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू भी सेम है और साइड व्यू टॉप व्यू भी हमारा सेम है। तो अगर लग रहा है कि टॉप व्यू हमारा गलत है, गलत तरीके से बना है, तो साइड व्यू का सहारा आप ले सकते हैं। ये हमारा 45 डिग्री कोण पर हमारा बनता है। कुछ इस तरीके से भी ड्राइंग हम बनाते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से है। इस तरीके से बनाने पर ड्राइंग कभी भी गलत नहीं होता है टॉप व्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू सेम है और टॉप व्यू को प्लेन करते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड एंगल में जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस थर्ड एंगल में इस तरीके से हम बनाते हैं, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। ये ही बहुत ही इजी तरीके से। अब इसका डायमेंशन हम सभी का दे देते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन आपको कैसे देना है, यहाँ पर इसे खींच लीजिए और 10 आपको 10 mm का डायमेंशन दे देना है, ठीक है। यहाँ पर एरो आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ पर सभी का एरो आपको बनाना है, बस आपको बता रहे हैं किस तरीके से ड्राइंग को डायमेंशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से डायमेंशन को दे देते हैं ऐसे, और यहाँ पर इसको बना देंगे। फिर इसके बाद ऊपर देने की डायमेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 30 डायमेंशन, इसकी डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से डायमेंशन के साथ ऑर्थोग्राफिक किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप सभी को हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया है किस तरीके से। अगर फ्रंट व्यू साइड व्यू एग्जाम पेपर में नहीं दिया है तो किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे और किस तरीके से हम उसको थर्ड एंगल बनाएंगे, और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे हम इसको समझते हैं, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ड्राइंग में या वीडियो में तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।